कब तक रुकेंगे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। आज हम आए हुए हैं अकबर रोड पे, जहां पे हम जानेंगे कुछ कांग्रेस मेंबर्स और बाकी आम जनता से कि महिलाओं के प्रति जो ये दिन प्रतिदिन बढ़ता अपराध है और दिल्ली में जो ये ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं क्राइम रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, उस पर इनका क्या कहना है और कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध को और दिल्ली में बढ़ते हुए अपराध पर रोक लगा सकते हैं। आइए बात करते हैं कांग्रेस के कुछ मेंबर्स और हमारी आम जनता से। आपका नाम? मैं अमित कुमार टुन्ना, एक्स MLA रीगा बिहार। जी सर, जैसे कि आप जानते हैं आए दिन जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं रेप हो रहा है, कहीं पे उनको घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। तो आपको इस पे क्या लगता है कि ये कब तक ऐसे चलता रहेगा और क्या ऐसे उपाय हैं जिससे इनको ख़त्म किया जा सके? नहीं, सबसे पहले इसके लिए जागरूकता चलाना चाहिए कि महिलाओं को जो हक है वो देना चाहिए। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, रेप होता है या घर में आर्थिक उनको दंडित किया जाता है। इसके लिए सरकार को एक मुहिम चलाना चाहिए और जागरूकता अभियान की तरह इसको लेना चाहिए। और केंद्र सरकार को भी इसको सीरियसली लेना चाहिए कि यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करे विथ प्रशासन की यहाँ पे कंट्रोल किया जाए। सर, दिल्ली में आए इस पूरे महीने में 4 ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने दिल दहला दिया है। आपका उस पर क्या कहना है? क्या दिल्ली में जो पुलिस और सिक्योरिटी है वो बहुत कमज़ोर होती जा रही है? क्योंकि दिल्ली की प्रशासन जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है और यहाँ के स्टेट को उस पर कमांड नहीं रहता है, इसलिए यहाँ हम स्थिति गड़बड़ होती है। हमको याद है हमारे यूपीए की सरकार थी, उस समय एक कांड हुआ था, पूरा देश हिल गया था। लेकिन अभी जो मीडिया है पता नहीं क्यों नहीं इसको एक्सपोज कर रही है कि यहाँ पे क्या स्थिति है। उसको एक्सपोज करना चाहिए, इस पर अंकुश लगाना चाहिए। सर, आपका नाम? मनोज सिंह चौहान। मैडम, मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ और मैं AIC के अंदर आया हूँ। यहाँ पे कोई मीटिंग थी हमारी, उसके मुद्दे के लिए अभी जो पूछताछ हो रही है ED के खिलाफ, इसके खिलाफ, उसके लिए जो रणनीति आगे के लिए हमको बनानी, उसके लिए मैं राजस्थान से। सर, मैं ED से थोड़ा सा हटके आपसे सवाल करना चाहूँगी महिलाओं को लेके। महिलाओं की राजनीति में हिस्सादारी और उनके खिलाफ बढ़ते हुए अपराध पे लेके आपका क्या कहना है? मैडम, ये जो आप कह रहे हो जो बढ़ती हुई, तो इसके लिए तो दर्शा आप दे रहे हो। इसके लिए जो क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं BJP सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि इनकी जो सुरक्षा व्यवस्था इन्होंने दे नहीं रखी। इन्होंने इस टाइम ऐसा देश का माहौल ख़राब कर रखा है। ये कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इन्होंने सारे सिस्टम बिछा रखे, क्योंकि आने वाले टाइम में 2023 में कई स्टेटों में चुनाव है, 2024 में आपको पता है केंद्र के चुनाव है। तो इस तरह से माहौल ये बना रहे कि लोगों की जो माइंड है वो ब्रोश कर रहे हैं। लेडीज़ आज सुरक्षा नहीं। आप दिल्ली में देख लीजिए, आप जहाँ पे BJP गवर्नमेंट है वहाँ देख लीजिए, आज महिला मैडम कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे दिल्ली में इतना सब कुछ होने के बाद भी आज यहाँ पे आम आदमी की पार्टी है, केजरीवाल जी की सरकार की पार्टी है, फिर भी यहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है। मैडम, तो सर आपको क्या लगता है कैसे महिलाओं को सुरक्षित किया जा सकता है? कैसे बेटी जो है वो अपने मुकाम तक पहुँचे बिना किसी दरिंदे के हाथ आए? मैडम, यहाँ पे एक तो शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, उसके साथ में जो है लेडीज़ों को एकदम सेल्फिश बनाना चाहिए कि वो कम से कम अपनी सुरक्षा खुद कर सके। और जगह जगह जहाँ क्राइम होते हैं वहाँ पे जो है सरकार को ये किस हिसाब से व्यवस्था करनी चाहिए कि कम से कम कोई लेडीज़ अगर किसी का फ़ोन आता है, कोई समस्या होती है तो तुरंत उस पर एक्शन ले। पुलिस है वो ये एक्शन लेती नहीं, जब तक वो एक्शन लेने पहुँचती जब तक क्राइम हो चुका होता है। जी सर, आपको क्या लगता है कि आए दिन महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं उन पे कैसे रोक लगाई जा सकती है? देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे जो सामाजिक परिवर्तन होता है तो महिलाओं के प्रति सम्मान पिछले विगत दिनों में दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। और वो भय जो सरकार की तरफ से होना चाहिए था, वो भय नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी, आप देखे होंगे महिलाओं पे, घरेलू हिंसाओं पे तमाम बातें भारत के प्रधानमंत्री ने किया और ये चीज़ें बिल्कुल फेल कर गई हैं। और जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं पिछले 7 सालों में, महिला से जुड़ा कोई भी अत्याचार हो, चाहे घरेलू हिंसा का हो, ईव टीचिंग का हो, ये तमाम मुद्दे जो हैं ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। जब निर्भया कांड हुआ था तो कांग्रेस की सरकार ने कई ऐसे कानून बनाए थे, उनके इम्प्लीमेंट में देरी हो रही है और चीज़ें ऐसे होते जा रहा है कि महिलाएं असुरक्षित तो हैं। जैसे दिल्ली का मामला है तो ये कह देंगे कि दिल्ली सरकार देखे, तो सरकार किसकी है भाई? आप तय करिए ना, जवाबदेही किसकी होगी? आप एज इट इज़ मामले जो है उनको क्विक डिसीजन के तहत लिया। जिस तरह से आप राजनीतिक मुद्दों को ED के माध्यम से या फिर अन्य तमाम मुद्दों से बंद करके लोगों को कोशिश करना चाहते हैं कि हम आपको अपने अंडर कंट्रोल रखें, उस तरह से अपराधियों पे भी अंडर कंट्रोल करिए ना। सर, अपराध से हटके एक सवाल पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है राजनीति में महिलाओं के कदम कम हैं? देखिए, हमारी जो सरकार है
जब भाजपा की सरकार के पहले जब यूपीए की सरकार थी, तो उस समय आप देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में, न केवल राजनीतिक क्षेत्रों में बल्कि आर्थिक मामलों में भी सरकार ने कई रिजर्वेशन दिए थे महिलाओं को लेके, और महिला आरक्षण बिल आज भी लंबित है। जैसे सवर्ण आरक्षण 10% दिया, सरकार ने एकाएक उठाया और उनको जनता के बीच थोप दिया गया। उसी तरह से महिला आरक्षण बिल लंबे समय से कतार में है। तो वर्तमान सरकार को चाहिए कि महिलाओं की भागीदारी न केवल राजनीतिक रूप से तमाम क्षेत्रों में आते रहना चाहिए। सर, प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था इलेक्शन के टाइम पे, बेटी है लड़ सकती है। तो आपको क्या लगता है कि वो पूरे तरीके से कामयाब नहीं हुआ? इसके पीछे क्या कारण है यूपी में? देखिए, ये कामयाब कैसे नहीं है। प्रियंका जी ने पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी भागीदारी दिखाई और महिलाओं को सबसे ज़्यादा, अब तक का सबसे ज़्यादा महिलाओं को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो हम इसमें बिल्कुल सक्सेस रहे हैं। परिणाम चाहे हमारे खिलाफ रहे, मगर हम अपना जो मॉड्यूल बनाए थे लड़कियों को, महिलाओं को राजनीति में या तमाम चीज़ों में लाने का, वो हमारा सक्सेस रहा है। परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहा, मगर भागीदारी हमारी सर्वश्रेष्ठ थी। सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे सभी लोग देते, क्या आपको लगता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे नारों का सम्मान भी हमारे देश में होता है? नहीं, सम्मान है, सम्मान है। हर चीज़ के लिए जो है जवाबदेही एकाएक तय नहीं की जा सकती है। सम्मान है, मगर पुरुषवादी मानसिकता हमारे देश में रही है, जिसका परिणाम है कि महिलाएं कई मामलों में असुरक्षित रहे हैं। अगर आंकड़े दिखाएंगे तो आंकड़ों में परिवर्तन आया है, महिलाओं की भागीदारी, हिस्सेदारी बढ़ी है तमाम क्षेत्रों में। सो हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। सर, दिल्ली में इस आए महीने में 4 ऐसे कांड हुए हैं महिलाओं को लेके, और आपके यूपी में आए दिन खबरें आती रहती हैं कि कभी गाजियाबाद में रेप हो गया, न्यूज़ उठाते ही खबर आती है कि इतने साल की बच्ची का ऐसे रेप हो गया। तो आपको क्या लगता है, रेप जैसे बड़े अपराध के लिए किस तरीके के कानून बनाने चाहिए कि बेटियां बच सके? देखिए, मैंने आपको अभी आपके जो 4 सवाल थे उसमें से मैंने कहा था कि जब निर्भया हत्याकांड हुआ था तो सरकार ने ये डिसाइड किया था, स्पेशल टास्क फोर्स बना के और स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के हम इन मामलों में जवाबदेही तय करेंगे। तो इस मामले में सरकार फेल्योर है, कानून बना कर गई है सरकारें, तो कहीं ना कहीं दबाव है, राजनीतिक संरक्षण है सत्ता पार्टियों का, जिसके कारण इतने जघन्य हत्याएं होने के बाद भी और जघन्य मामलाएं होते हुए भी कोई मामला जो है अपने अंतिम डिसीजन पे नहीं पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। सर नमस्कार, आपका नाम? मुंद्रिका सिंह यादव। जी सर, आए दिन महिलाओं के खिलाफ कभी घरेलू हिंसा की खबर सुनने को मिलती है, कभी रेप जैसे केसेस सुनने को मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये किन प्रावधानों से कम किए जा सकते हैं? सबसे पहले तो महिला सुरक्षा बिल जो लाया, कानून लाया, इनको लागू करो। दूसरी बात, ये घरेलू स्तर पे भी होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, हमें ये इस पे होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक स्तर पे कानून ऐसी बननी चाहिए जहां बेटियां सुरक्षित महसूस कर सके, शाम को, रात को, दिन में कहीं भी जाए तो सुरक्षित माहौल बनाना चाहिए। इसके लिए कानून बननी चाहिए, सख्त कानून बननी चाहिए। ये नहीं कि अगर कहीं रेप हुआ तो चल रहा है, 10 वर्षों तक केस चल रहा है, महीनों तक केस नहीं। उसके लिए एक अलग से एक कोर्ट होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जो तुरंत उसको सुने और सही गलत का सही निर्णय लेके उसको सजा दे। सर, कुछ लोग रेप जैसे बड़े मुद्दों पे बोलते हैं कि लड़कियों के कपड़े जिम्मेदार हैं या हो गए तो ऐसे छोड़ दो, उस पे आपका क्या कहना है? नहीं, लड़कियों के कपड़े कैसे जिम्मेवार हैं? कपड़ों से कहाँ आप उनके कैरेक्टर को नाप रहे हैं? ये तो ओछापन है। उनकी भी आज़ादी है, उनको भी ये है। हमारे संस्कारों की ये गिरावट है, इससे ऊंचा उठना होगा हमें इन सोचों से। और ये लड़कियों के कपड़े छोटे हो रहे हैं, प्रोपगंडा भाजपा वाले फैला रहे हैं कि इनके कारण हो रहा है। क्यों? घर में भी लोग रहते हैं, घर में भी बहू बेटियां ऐसे रहती हैं, सब जगह उन्हें सुरक्षा देनी होगी। तो वो सुरक्षा हमें सामाजिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे होनी चाहिए। तो सर, आपको ऐसा लगता है कि जो हमारे देश की सरकार इस टाइम पे चल रही है वो क्राइम्स को रोकने में पूरी तरीके से फेल है? तरफ विफल है, पूरी तरफ, हर तरह के क्राइम को रोकने में पूरी तरह विफल है। कहीं से भी ये नहीं सक्सेस है। जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पे बात की और लोगों का यही कहना है कि जो अब की बीजेपी सरकार या केंद्र सरकार,
वो अपराधों को रोकने में और सिक्योरिटी के मामले में पूरी तरह से विफल है। आए दिन हम डेली ये न्यूज़ सुनते रहते हैं कि कहीं रेप हो गया, कहीं किसी का मर्डर हो गया। आपको बताते चलें कि ईस्ट दिल्ली की तरफ आए दिन रेप केसेस और मर्डर केसेस, साथ ही क्राइम रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसका समाधान यही है कि फास्ट ट्रैक जैसे कानून जैसे जल्दी लागू किया जाए, वहीं महिलाओं को सशक्तिकरण भी किया जाए। आगे की खबर जानने के लिए बने रहिए अमन न्यूज़ के साथ। मैं आपके साथ अवंतिका यादव, कैमरा पर्सन जिसान के साथ।